अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, जो है ना बेसिक उसके सी प्लस प्लस के। आज हम लोग का इसका स्ट्रक्चर सीखेंगे और एक प्रोग्राम मतलब दो प्रोग्राम होंगे टोटल। एक होगा हमारा हेलो वर्ल्ड का जो हमारे स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम में होगा, और दूसरा प्रोग्राम होगा हमारा जो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का। सो हम लोग इसके लिए एक आईडी खोल लेते हैं। ठीक है, हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर हम अपना अपना कोड लिख सकें। तो हम अपना कंपाइलर खोल लेते हैं। डेव सी प्लस प्लस हमारा कंपाइलर है। ठीक है, ये हमने अपना कंपाइलर खोल लिया। इसका डाउनलोड का जो तरीका है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सो आपने क्या करना है, कंट्रोल एन दबाना है ताकि आपकी एक आपका जो फर्स्ट वर्क है, ठीक है, आपकी जो फाइल है सोर्स की वो खुल जाए। ठीक है, न्यू जो होता है ना यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सोर्स फाइल वो आप खुल जाए। सबसे पहले जो चीज़ आती है प्रोग्रामिंग में वो आता है आपका प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसिंग एस वो चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोग्राम से पहले चलती हैं। ठीक है, और हम लोग उसको किस चीज़ के साथ अपने प्रोग्राम में ले जाते हैं, इंक्लूड। जैसा कि ये अपने नाम से ही बता रहा है कि हम कोई चीज़ इंक्लूड करवा रहे हैं फंक्शन में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड करा रहे हैं वो आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर डालना है। हमने इनपुट आउटपुट का जो है फंक्शन, ठीक है, उसकी हमने जो लाइब्रेरी फाइल है, सॉरी प्री प्रोसेसिंग है, वो हमने डाल ली है। उसके लिए हम लोग लिखते हैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। एंटर दबा के आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, अगर आईओ स्ट्रीम के बाद हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इसका मैं आपको साथ ही फंक्शन बता दूंगा, नेम स्पेस std। ठीक है, और इसके बाद सेमी कॉलन, सेमी कॉलन आपने लगा देना। क्लियर के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है आपका मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैं एक मेन फंक्शन दे देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ मेरा जो मेन फंक्शन है वो होगा इंट। ठीक है, इंट मेन फंक्शन होगा, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाता हूँ, पैरेंथेसिस। ठीक है, और मैं एंटर दबाता हूँ, और यहाँ पे आप मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ मैं लिखूंगा वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। ठीक है, सो हमारे जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आ जाता है हमारे पास इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाते आपका जो है ये प्रोग्राम इनपुट आउटपुट फंक्शन नहीं जो होगा वो आप उसको कमांड दे ही नहीं रहे कि आपने कौन सी प्री प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, हमारे जो फंक्शंस हमारे जो होते हैं ना फंक्शंस, जैसे हम लोग सी आउट, सी इन, ठीक है, हम इसके बारे में करेंगे डिस्कस। वो जो फंक्शन होते हैं वो सारे इसके अंदर आईओ स्ट्रीम के अंदर स्टोर होते हैं। ये प्रोग्राम को बताता है कि इसका मकसद ये है। ठीक है, ये प्री जो होता है ना, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। ये सी आउट वगैरह ये हमारे कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, या उस शख्स से जिसने इसको लिखा है। और अब हम लोग हमारे पास जो प्री डिफाइंड आ जाते हैं, सॉरी, जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड आते हैं फंक्शन, वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। ठीक है, वो ए बी सी ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आप वेरिएबल्स को नेम देते हो और इज इक्वल टू लगा के उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो। अब मैंने प्रोग्राम में इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, बल्कि हम लोग पहले एक जो मेन है ना इसका वो हम देखते हैं। हम लोग सी आउट, ठीक है, सी आउट हमारे पास क्या चीज़ है, सी आउट हमारे पास है देखना। कुछ बाहर जो है ना हमारे जो सामने बाहर की तरफ से कोई चीज़ देखना, उसको हम कहते हैं सी आउट।
मतलब कोई चीज़ बाहर से हम देख रहे हैं, कोई चीज़ स्क्रीन पे जो नज़र आ रही होगी, जो प्रिंट हुई होगी आपकी स्क्रीन पे चीज़, उसको हम देख रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट। ठीक है, अब सी आउट आपने लगा दिया। सी आउट के बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ लगानी है वो होगा ग्रेटर। और अब हम इसको करेंगे, हम लोग ने अब सी आउट के बाद जो चीज़ भी लिखनी है वो हम लोग किस में लिखते हैं, अपने सेमीकोलन। ठीक है, जो चीज़ भी अब हमने प्रिंट करवानी है अपनी स्क्रीन पे उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेमीकोलन। वो सेमीकोलन के अंदर हम लोग ने एक लिखना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद, ठीक है, सॉरी, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड के बाद एक नई हेलो वर्ल्ड जैसे प्रिंट हो। हेलो वर्ल्ड के 3 स्पेस के बाद, या आप कह लें अगली लाइन पे मैं चाहता हूँ एक और चीज़ लिखी हुई आए, जिसको हम लोग किससे करते हैं, वो हम लोग करते हैं एस्केप सीक्वेंस से। एस्केप सीक्वेंस होता है एक सीक्वेंस से बाहर निकलने का जो तरीका होता है, उसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो क्योंकि ये अब जो सेमी कॉल के अंदर, ये सॉरी, जो आपकी ये ऊपर ये है ना, ठीक है, आपके जो ये कॉलम्स हैं इसके अंदर क्वार्ट्स, हम इसको डबल क्वार्ट्स कहते हैं, इसके अंदर अब जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम लोग सीक्वेंस के अंदर लिख रहे होते हैं। सो मैं चाह रहा हूँ, मैंने न्यू लाइन पे एक चीज़ लिखनी है, और वो मैं लिखूँगा इस तरह, एक स्लैश डाल के, फॉरवर्ड स्लैश एन। फॉरवर्ड स्लैश एन का क्या, एस्केप सीक्वेंस का मतलब है न्यू लाइन पे आना, एक नई लाइन, न्यू लाइन। इसको एक और तरीका है, वो है एंड एल। ठीक है, आप एंड एल यूज़ कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा के बंद करते हैं, और हम लोग ये कर लेते हैं रिटर्न फंक्शन ज़ीरो। ठीक है, रिटर्न ज़ीरो सेमीकोलन। अब हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन अब बात है ये क्या चलेगा, सोचें ये क्या चलेगा। इसको हम लोग चलाने के लिए F11 दबाएंगे। जिन हजरात के पास लैपटॉप है उनका बाजूकाल F11 दबाने से प्रोग्राम नहीं चलता। वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि F11 दबाने के लिए आपके लैपटॉप पे होगा फंक्शन की, आपने फंक्शन FN होगा, FN, ठीक है, आपने FN को दबा के F11 दबाना है, आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। हम लोग इसको करते हैं कंपाइल। ठीक है, कंपाइल करने से पहले आपने अपना प्रोग्राम सेव करवाना है। सो मैं इस तरह कर लेता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स में एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट सेव करवाएंगे। ठीक है, हाँ, प्रोजेक्ट सेव, और इसके अंदर मैं रखता हूँ अपने प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नेम आपका अंडरस्कोर और करैक्टर से शुरू हो सकता है। प्रोग्राम का नेम अंडरस्कोर, करैक्टर और नंबर्स इंक्लूड करता है, लेकिन आपका प्रोग्राम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो एरर देगा। ठीक है, ये रूल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, C++। सो हम जो बेहतर तरीका है वो ये है, आप अपने प्रोग्राम को दें कोई अच्छा सा नाम, जैसे PROGRAM प्रोग्राम 1। ठीक है, प्रोग्राम, अब मैं यहाँ पे अंडरस्कोर 1, ये मैंने अपने प्रोग्राम को नाम दिया। मैं इसको सेव करवाता हूँ, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। लेकिन रन करवाने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है। ठीक है, वो छोटी सी गलती क्या है, मैंने यहाँ पे जो चीज़, क्या नाम है अपना, आप एरर देखें, इन द फाइल इंक्लूड फ्रॉम प्लस स्ट्रिंग, इसने तो ढेर सारे दे दिए। बहरहाल हम लोग का गलती क्या है, हम लोग ने सिंटेक्स गलत लिखा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स से मुराद होता है वो रूल्स जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको हम सिंटेक्स बुलाते हैं। सो इसके अंदर सिंटेक्स की जो गलती थी वो ये थी, इसके अंदर आता है लेस देन। ठीक है, लेस देन आगे आपके पास डबल क्वाट्स आ जाते हैं, आपने उसके अंदर जो डाटा लिखना है वो आपका स्टोर होगा। सो अब हम लोग इसको
रन करते हैं और देखते हैं। सो देखे हमारा प्रोग्राम रन होगा। अब आपके दिमाग के अंदर होगा मैंने ये एस्केप सीक्वेंस क्यों यूज़ किया। सो बेसिकली मैंने ये एस्केप सीक्वेंस इसलिए यूज़ किया ताकि मैं एक नई लाइन पे आ सकूँ, लेकिन मैंने नई लाइन पे कुछ लिखा ही नहीं। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ जैसे वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ, प्रोग्राम को सेव करते रहेगा, क्योंकि कभी भी आपकी लाइट बंद हो सकती है। अगर आप कंप्यूटर यूज़र है तो फिर आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। बहरहाल लैपटॉप यूज़र फिर भी आप सेव करते रहें प्रोग्राम, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है या आपका प्रोग्राम, आपका जो कंपाइलर है वो भी क्रैश हो सकता है। तो ये ना हो कि आपका सारा काम जाता रहे। आप F11 दबाएंगे, ठीक है। अब देखें क्या होगा। हमारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, डबल क्वाट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने। उसके बाद एक एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, /n वेलकम टू यूओजी। /n से क्या हुआ, न्यू लाइन पे आ गया और वो हमारा आ गया वेलकम टू यूओजी। अब मैं अगर यहाँ पे ये हटा दूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं चलाता हूँ प्रोग्राम। अब देखें वो उसके बिल्कुल सामने आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये भी करूँ, ठीक है, अब मैं इसको ये चलाऊँ प्रोग्राम को, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। हम लोग ने अब क्या चीज़ करनी है, हम लोग चाह रहे हैं इन दोनों के दरमियान स्पेस आ जाए, ठीक है। स्पेस के लिए हम लोग एक और एस्केप सीक्वेंस लगाएंगे, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस हमारे पास पहले था /n, अब हम लोग लिखेंगे /t, यानी कि टैब। ये क्या करेगा, 3 आपको देगा स्पेसेस आपके जो नेक्स्ट चीज़ आपने लिखी होगी। मैं इसको सेव कराता हूँ, ऑन करता हूँ। अब आप देखें मेरे पास हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मेरे पास 3 स्पेसें हैं और उसके बाद वेलकम टू यूओजी लिखा आ रहा है। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का क्लियर होगा। अब मैंने यहाँ पे आपसे एक बात की थी, यूजिंग नेम स्पेस std मैंने क्यों यूज़ किया, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। हम लोग अपने प्रोग्राम को ना कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए हम लोग, ठीक है, ये है ना, मैं सिर्फ इसको चाह रहा हूँ कमेंट हो जाए, ठीक है। ये कमेंट किस तरह करना है, आपने कट्रल और बैकस्लैश दबा के आप इसको कमेंट कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए हम लोग डबल बैकस्लैश लगाते हैं। आप कट्रल बैकस्लैश दबा के लगा सकते हैं या आप पूरा, ठीक है, अपना सिंगल आप 2 बैकस्लैश लगा के उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का क्या मतलब है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय I'm right I'm coding the main structure of programming प्रोग्रामिंग इन C++, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई ना अपना ना दिया, मैंने कोई सी आउट फंक्शन दिया ना, मैंने कुछ दिया, लेकिन अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ। अगर मैं, आप देखा ना यहाँ पे मैंने इसका कमेंट हटाया, ओके, कमेंट हटाने के बाद मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ। रन करने के बाद उसने मुझे यहाँ पे दे दिया, एरर दे दिया इन फंक्शन, यहाँ पे आपकी दूसरी लाइन पे आ रहा है एरर हाई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब ये नहीं चला, लेकिन अब अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, अगर तो मैं इसको कर दूँ कमेंट, मैंने, आप देख सकते हैं इसको कमेंट किया है। ये मैंने स्टार्टिंग में 2 स्लैश लगा के, बैकस्लैश लगा के मैं इसको कमेंट कर दिया। अब अगर मैं अपना प्रोग्राम चलाता हूँ, ठीक है, अब मेरा प्रोग्राम चल गया। कमेंट का बेसिकली मकसद ये होता है, आप अपना प्रोग्राम के अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि कोई अगला बंदा उसको पढ़ के, ठीक है, अगर उसका आप यूज़ कुछ लिख देते हैं या उसका आप डिक्लेयर कर देते हैं, उसका डिफ़ाइन करते हैं, वो आप इस तरह कर सकते हैं।
यहाँ आपका कोई एरर आ रहा है प्रोग्राम में, ठीक है, आप चाह रहे हैं मैं वो लाइन को कमेंट कर दूं, ठीक है, वो कमेंट करने का मकसद ये होता है प्रोग्रामर, वो प्रोग्राम में तो लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन वो जिस टाइम आपका प्रोग्राम उसको कंपाइल करता है, उसको रन करता है, उस टाइम वो प्रोग्रामर वो जो कमेंट की हुई लाइन है उस चीज़ को नहीं देखता, वो उसको जो है ना स्किप कर देता है। अब ये हो गया हमारे पास तरीका सिंगल लाइन कमेंट का। अब अगर मैं चाहता हूँ मैंने करना है डबल लाइन कमेंट, मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट मैं ये जो स्टार की होता है स्टार, ये मैं डालूँगा, ठीक है। अगर मैंने दो तीन, ठीक है, मैं ये तीन चार लाइंस इस तरह मैं लिखता हूँ और मैं अब इन सब को कमेंट करना चाहता हूँ। अब ये कितना होगा कि मैं अब इन सब को अलग अलग कमेंट करूँ, इसके लिए मैं एक सिंपल करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में दिया बैक स्लैश स्टार और यहाँ पे मैं देता बैक स्लैश, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब क्या होगा, ये सारा कमेंट हो जाएगा, ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, ओके। तो अब मैं इसका कमेंट मैं ये हटा ही देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं, इसका सिर्फ मकसद था आपको समझाना कमेंट का क्या काम है, ओके। अब हमारे पास जो चीज़ें कवर हो गई हैं वो है कमेंट का यूज़, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ मकसद, मैंने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std क्यों लगाया, उसका लगाने का जो मकसद था मेरा, ठीक है, वो मेरा मकसद है कि अगर मैं वो नहीं लगाता, मैंने कमेंट कर दिया, इसका मतलब प्रोग्राम उसको नहीं दिखेगा, उसको मद्देनज़र कर देगा। मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ, मेरे पास एक आ गया है एरर, या आप लाइन नंबर 18 देखें एरर की, कंपाइलर के अंदर जो मुझे वो बता रहा है, उसने डिबग, उससे मुझे बताया नोट std डबल डॉट काउट, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे बता रहा है इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग है। इसके अंदर जो चीज़ मिसिंग है वो है std डबल कॉल जो है डबल कॉलन काउट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, ठीक है, तो वो चला देगा इसको। अब अंदर चीज़ क्या थी, ये हम लोग बाजू का यूज़ करते हैं, ठीक है, बाजू का हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है अलग से इस्तेमाल करने की, लेकिन फिल वक्त इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोग बस इसलिए यूजिंग नेम स्पेस लिख देते हैं ताकि हमेशा जो हमने काउट, जो हमने अपना जो हमने प्रिंट करवाना है या जो हमने इनपुट देनी है, ठीक है, उसके साथ हमें ये लिखना पड़ेगा हमेशा, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए बेहतर ये आप प्रोग्राम के शुरू में अपने जो आपके एक लाइब्रेरी, ये होती है लाइब्रेरी, ये चीज़ लाइब्रेरी होती है जहाँ से वो डाटा उठा रहा होता है, ठीक है, जो पहले ही चीज़ें पड़ी हों। अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं ये हटा दूँ, हम लोग इसको एक बार अनकमेंट करके चलाते हैं, प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है, वो ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन अब अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ और मैं अपना प्रोग्राम चलाऊँ तो वो फिर भी चलेगा। आपको ये चीज़ होगी कंफर्म।